नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर 1 ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुपर सेंसेस। सुपर सेंस का मतलब ताकतवर संवेदनाएं या शक्तिशाली संवेदनाएं। अब ये ताकतवर संवेदनाएं क्या होती हैं, शक्तिशाली संवेदनाएं क्या होती हैं, इन्हीं के बारे में इस पार्ट में हम पता लगाएंगे और इन्हीं के बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो सभी को नमस्कार। और अब हम चलते हैं कि ये ताकतवर संवेदनाएं क्या होती हैं। आप सभी जानते हैं कि हम आँख से देखते हैं और हम सभी कान से सुनते हैं और हम सभी नाक से सूंघते हैं, टंग जीभ से टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं, और अपने हाथ से या स्किन से हम स्पर्श करके किसी चीज को महसूस करते हैं कि कोई चीज क्या है। अच्छा, आपने बचपन में एक घटना तो सबके साथ में घटी होगी। अरे भाई, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सब बचपन में ही तो हो बच्चों। लेकिन इससे पहले जब आप छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे, छोटे छोटे चलते थे, उस समय की घटना होगी। तो आपने देखा होगा कि कोई आप आंगन में रोटी खा रहे होंगे और कोई कौवा आया होगा और तुरंत झपट कर आपकी रोटी छीन कर ले गया होगा। ऐसी घटना आपके साथ में जरूर घटी होगी। यदि नहीं घटी हो तो अपने किसी साथी से पता करना, उसके साथ में ये घटना जरूर घटी होगी। Has this ever happened to you? क्या कभी आपके साथ में ऐसी घटना घटी है कि आप आंगन में खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं और कौवा आया या चील आई जो झपट्टा मारकर आपकी रोटी छीनकर ले गई। तो You were eating in the playground. आप खेल के मैदान में खा रहे थे, कुछ भी खा रहे थे। An eagle flew down. एक बाज नीचे उड़ता हुआ आया और took away your रोटी, और आपकी रोटी छीनकर ले गया और आप रोते हुए रह गए। ऐसी घटना बच्चों जरूर आपके साथ में घटी होगी। अगला हमारा, As you walked softly past a sleeping dog. जैसे ही आप एक सोए हुए कुत्ते के करीब से धीरे 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 बहुत इशारे से पास में से होके जाते हैं, इट्स ईयर शॉट अप एट वंस, इसके कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो ये रोटी छीन कर ले गया, जैसे कुत्ता सो रहा है, हम इसके पास से निकल के जाते हैं और तुरंत इसके कान खड़े हो जाते हैं। एक घटना और घटी होगी आपके साथ में, यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट on the ground and within minutes many ants collected around it. आपसे कोई मिठाई धरती पर गिर पड़ी या आपने गिरा दी। जैसे आपने मान लो जलेबी खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, या कभी कभी बिस्किट खा रहे हैं, तो कभी ये चीज़ आपके हाथ से गिर जाती हैं, कोई टुकड़ा गिर जाता है और आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद में अनेक चींटियां वहां पर उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसी घटनाएं आपके साथ में जरूर घटी होंगी। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, और देखते हैं। देखिए, ये चीनी गिरी है और अनेक चींटियां इसके चारों तरफ आ गई हैं। Why does it happen? ऐसा क्यों होता है? Think and tell. सोचो और बताओ। Animals also have different senses. जानवर भी विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग रखते हैं। They can see, वे सुन सकते हैं। Hear, they can see, वे देख सकते हैं। Hear, सुन सकते हैं। Taste, स्वाद ले सकते हैं, चख सकते हैं। Smell, सूंघ सकते हैं। And feel, और महसूस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये भालू है, तो ये अपने बालों से किसी को टच करके पता लगा सकता है कि कौन क्या चीज़ है, पेड़ है या कुछ है। आँख से ये देखता है, कानों से ये सुनता है, नाक से ये हमारे तरह सूंघता है और जीभ से हमारी तरह ही टेस्ट लेता है। लेकिन जरा ठहरो ठहरो। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। लेकिन कुछ जानवर अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेते हैं। जैसे बच्चों, रात में एक चीता या बाघ रात में घुप अंधेरे में अपने शिकार को देख लेता है। क्या आप लोग देख सकते हैं घुप अंधेरे में? नहीं ना। बस अब हमारा आंसर मिल गया, अब हमारा उत्तर मिल गया। जो चीज हम अंधेरे में नहीं देख सकते वो ये बाघ, ये जानवर, ये चीता, ये शेर
आराम से देख सकता है और अपने शिकार को झपट्टा मारकर कब्जे में ले सकता है। ऐसी बच्चों चील आपने देखी होगी, दूर आसमान में उड़ती है और आसमान में उड़ते उड़ते अगर कहीं चूहा या सांप जा रहा होगा धीरे धीरे तो 2-3 किलोमीटर ऊपर से वहीं से देख लेती है और झपट्टा मारकर बाज को सांप को या चूहे को पकड़कर ले जाती है। क्या आप 3 किलोमीटर दूर से कोई चीज साफ साफ देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बस यही सुपर सेंसेस हैं, यही ताकतवर संवेदनाएं हैं, यही शक्तिशाली संवेदनाएं हैं बच्चों। जैसे आपका ये ईगल है, ये भी बहुत, इसकी भी दृष्टि बहुत लंबी होती है। ये कहीं दूर पड़े मुर्दे को या जानवर को, मरे को देख लेता है और वहां जाकर अपने शिकार को खा लेता है और इस प्रकार से ये अपनी शक्तिशाली संवेदनाओं से अपना जीवन यापन करते हैं। ये देखिए ईगल है, बाज है, गिद्ध है, ये सब इनकी दृष्टि बहुत पैनी होती है। सम कैन हियर इवन द फैंटेस्ट साउंड, कुछ बहुत ही महीन आवाज को सुन सकते हैं, बहुत, जिस आवाज को हमारे कान बिल्कुल नहीं सुन सकते उस आवाज को ये जानवर आराम से सुन सकते हैं। जैसे एक चमगादड़, यदि हम अपना हाथ भी हिलाएं तो इस हमारे हाथ को हिलने की आवाज को ये चमगादड़ सुन सकता है, तो जिसको हमारे कान नहीं सुन सकते बच्चों, इसी को हम सुपर सेंसेस कहते हैं, इसी को शक्तिशाली संवेदनाएं कहते हैं। Some animals can find their friend by their smell, कुछ जानवर अपने दोस्तों को उनकी गंध सूंघकर, उनकी शरीर की बॉडी की गंध सूंघकर उनको पहचान लेते हैं। जैसे एक चिड़िया ने अपने साथी की गंध सूंघकर उसको पहचान लिया है। जैसे एक कुत्ता बिल्ली अगर दोस्त हैं वो, तो ये सूंघकर पहचान लेते हैं कि ये बिल्ली और ये कुत्ता दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। ऐसे ही हमारा पालतू कुत्ता हमें सूंघकर तुरंत पहचान लेता है कि ये हमारे घर का सदस्य है या बाहर का सदस्य है। जैसे ही कुत्ता सूंघकर तुरंत पहचान लेता है और यदि कोई बाहर से आया है तो तुरंत उस पर भौंकने लगता है और काटने को दौड़ता है। ये तो सभी ने आपने देखा होगा। तो यही सुपर सेंसेस हैं जो हमारे कान, हमारे आंख, हमारे नाक, हमारे जिह्वा नहीं कर सकती। इन जानवरों के आंख, कान, नाक और जीभ उस काम को आराम से कर सकती है। बस यही सुपर सेंसेस हैं। Some animal, the animal world is full of examples of amazing senses. ये संसार, ये जानवरों की दुनिया विचित्र सेंसेस से, विचित्र संवेदनाओं से भरी पड़ी है। ये दुनिया में ऐसे ऐसे जानवर हैं जो विचित्र प्रकार की, अनोखी प्रकार के संवेदनाओं को रखते हैं। अगला हमारा है, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज ए फ्रेंड, एक चींटी ने अपने दोस्त को कैसे पहचाना। एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एक चींटी धरती पर जा रही थी। इट सॉ ए ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, इसने दूसरे ग्रुप को, चींटियों के दूसरे समूह को आते हुए देखा। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल, पहली वाली चींटी जो अकेली जा रही थी उसने उस चींटियों के समूह को देखा और तुरंत दौड़कर अपने होल में, अपने छेद में, अपने गड्ढे में, अपने घोंसले में तुरंत दौड़कर वापस आ गई। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन, गार्ड चींटी ने, जो उसके घोंसले की रक्षा कर रही थी चींटी, यानी कि रक्षक चींटी ने उस चींटी को पहचान लिया और उसे अपने छेद में या गड्ढे में जाने दिया। थिंक एंड टेल, जैसे मान लो एक चींटी जा रही है, दूसरी चींटी, इसने चींटियों का समूह देखा और तुरंत अपने गड्ढे में वापस आई और इसने, रक्षक चींटी ने इसको पहचान लिया और इसको गड्ढे में जाने दिया। थिंक एंड टेल, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, चींटी कैसे जान पाई, चींटी ने कैसे पहचान लिया कि दूसरे समूह की चींटियां उसके ग्रुप की, उसके घर की नहीं थीं। तो देखिए, some animals can find their friends by their smell. So the ant knew by smell that the other ants were not from its group. अर्थात कुछ जानवर अपने दोस्तों को उनकी गंध से पहचान सकते हैं, इसलिए चींटी ने भी गंध से पहचान लिया कि दूसरी चींटियां उसके ग्रुप की नहीं थीं, इसके ग्रुप की नहीं है चींटियां। अगला हमारा प्रश्न है, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट,
गार्ड चींटी ने या रक्षक चींटी ने जो पहरा दे रही थी उसके गड्ढे पर, उसने कैसे पहचान लिया कि ये चींटी उनके ग्रुप की है? तो सीधी सी बात है, द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट बाय इट्स स्मेल, यानी कि रक्षक चींटी ने उस चींटी को उसकी गंध से पहचान लिया कि ये हमारे ही ग्रुप की, हमारे ही घर की चींटी है। तो ये बच्चों चींटियों का सुपर सेंस होता है। हम किसी की स्मेल सूंघ कर बहुत ही कम पहचान पाते हैं और हमारी इंद्रियां बड़ी लिमिटेड होती हैं, इसलिए इनके सेंस को या चींटियों के या जानवरों के संवेदनशील अंगों को सुपर सेंस कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, ट्राई दिस एंड राइट। ऐसा प्रयास करो, एक एक्टिविटी है छोटी सी, इसको आपको करना है और लिखना है। ड्रॉप सम शुगर, कुछ चीनी डालो या जैगरी या गुड़ या मिठाई डालो, और एनीथिंग स्वीट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि आप या शुगर डाल दें या जैगरी गुड़ डाल दें या फिर कोई चीज आप खा रहे हैं तो उसको जमीन पर गिरा दें। वेट अंटिल द एंड्स कम देयर, और वहां पर चींटी के आने तक इंतजार करें। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम, चींटी आने में कितना समय लेती है, अर्थात कितनी देर बाद चींटी आती है। आप जैसे जमीन पर कोई शुगर या जैगरी डालेंगे और अपनी घड़ी में टाइम नोट कर लेंगे या एक अंदाजा लगा लेंगे और इसके बाद देखेंगे कि चींटी कितनी देर बाद में आई है। तो आप चींटी, आपने ये शुगर डाल दी और ये जैगरी डाल दी और देखा बाद में, तो आप पाएंगे कि इट टुक 10 to 15 मिनट्स फॉर एंड्स कम, अर्थात ये 10 से 15 मिनट में वहां खूब सारी चींटियां आ जाती हैं। डिड वन एंड कम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ एंड्स केम टुगेदर, क्या एक चींटी पहले आई या चींटियों का पूरा झुंड आया, यानी कि चींटियां समूह के साथ आई? तो आपका उत्तर होगा वन एंड्स केम फर्स्ट, पहले एक चींटी आती है। आप इस प्रयोग को करोगे स्वयं ही और आपको खुद पता पड़ जाएगा कि एक्चुअल में क्या घटना घटती है ना। पहले एक चींटी आती है, फिर चींटियों का समूह आता है। व्हाट डिड द एंड्स डू विद द फूड, चींटियों ने भोजन के साथ में क्या किया? द एंड्स कैरीड द फूड शुगर या जैगरी टू देयर होल, चींटियां उस खाने को यानी कि गुड़ को या चीनी को अपने बिल में ले गई। देखो चींटियां ये अपने बिल में शुगर को या जैगरी को ले जा रही है। अगला हमारा है, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वे वहां से कहाँ जाती हैं? तो दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, वे वहां से अपने बिल में चली जाती हैं। ये देखो सब बिल में अपने खाना अपने बिल में ला रही हैं, सब चींटियां अपने बिल में खाना लाती हैं। डू दे मूव इन ए लाइन, क्या वे एक लाइन में मूव करती हैं, क्या वे एक लाइन में चलती हैं? तो यस दे मूव इन ए लाइन, वे एक पंक्ति में जाती हैं। देखो चींटियां सब एक पंक्ति में जा रही हैं, तो चींटियां जो है एक पंक्ति में चलती हैं। नाउ केयरफुली, अब बड़ी सावधानी पूर्वक आपको बड़ी होशियारी के साथ में ये काम करना है, ये एक्टिविटी है थोड़ी सी आपको खुद करना है। विदाउट हार्मिंग द एंट्स, यानी कि चींटियों को बिना नुकसान पहुंचाए। ब्लॉक देयर पाथ फॉर ए वाइल विद अ पेंसिल, उनके रास्ते को कुछ क्षण के लिए पेंसिल से रोकना है। चींटियां अगर किसी लाइन में जा रही हैं तो उनके रास्ते को थोड़ी देर के लिए बीच में, उनके लाइन के बीच में एक पेंसिल रख देनी है और थोड़ी देर के लिए उनके रास्ते को ब्लॉक कर देना है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि किसी चींटी को कोई हानि ना पहुंचे। तो नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंड्स मूव, अब आप देखो, आप निरीक्षण करो कि चींटियां अब कैसे चलती हैं। तो आपका उत्तर होगा, आप देखोगे द एंड्स मूव अप ऑन द पेंसिल, दे स्टिल मूव इन ए लाइन, चींटियां पेंसिल के ऊपर चढ़ने लगती हैं, वे अब भी एक लाइन में ही चलती हैं। देखो ये हमने बीच में पेंसिल रख दिया है, लेकिन चींटियां अब भी एक लाइन में पेंसिल के ऊपर चढ़कर जा रही हैं। अगला हमारा है, मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी प्रकार के अनेकों प्रयोग किए। ही फाउंड आउट, उसने पता लगाया, दैट एज द एंड्स मूव, कि चींटियां कैसे चलती हैं। दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, वे चींटियां जब धरती पर चलती हैं तो वे एक स्मेल या गंध धरती पर छोड़ती जाती हैं। द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, दूसरी चींटियां जो चींटी के पीछे चलती हैं
वे उसकी गंध का अनुसरण करके, उसकी गंध का पता लगाते हुए और अपने रास्ते पर चलते रहती हैं और उस रास्ते को खोज कर आगे बढ़ते रहती हैं। नाउ कैन यू गैस वाई द एंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अब आप एक अनुमान लगाओ कि आपने जब चींटियों का रास्ता ब्लॉक किया, आपने चींटियों का रास्ता रोका, तो उन्होंने कैसा व्यवहार किया और उनको कैसा लगा। तो एज द एंट मूव, जैसे चींटियां चलती हैं, इट लीव्स अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। व्हेन वी, जब चींटी चलती है वह जमीन पर एक गंध छोड़ती है, अन्य चींटियां रास्ता पता करने के लिए उस गंध का अनुसरण करती हैं। जब हम उनका रास्ता रोकते हैं, चींटियां अपने रास्ते पर चलते रहने के लिए उस गंध का अनुसरण करती हैं। देखिए, इसमें ये पहला हमारा चित्र है, ये दूसरा है, दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है और ये चौथी कंडीशन है। पहली कंडीशन में हमने कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया है चींटियों का, आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है, इसकी निरीक्षण करना है। ये खाने का स्रोत है और ये चींटियों का घोंसला है, या चींटियों का छेद है। तो यहाँ पर कोई बाधा नहीं है उनके रास्ते में, तो चींटियां एक तरफ से अपने घोंसले से इधर को जा रही हैं और खाना लेकर अपने घोंसले में जा रही हैं। अब हमने क्या किया कि बीच में एक अवरोधक लगा दिया, यानी पेंसिल लगा दी, या कोई पत्थर लगा दिया, कोई लकड़ी का बड़ा टुकड़ा लगा दिया। इतना बड़ा भी नहीं कि लट्ठे जैसा बहुत बड़ा, एक छोटा सा, लगभग थोड़ा बड़ा, तो हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमने हमारा लगाने से ये अवरोधक, तो चींटियां यह भ्रमित हो गई, सोचने लगी, उनके सामने प्रश्न हो गया कि अब हम कैसे जाएं। तो थोड़ी देर बाद चींटियों ने सोचा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने एक रास्ता ये अपनाया, जाने का रास्ता ये अपनाया चींटियों ने, और घोंसले तक यानी कि अपने छेद तक आने का रास्ता ये अपना लिया, या और वो रास्ते पर अपने चलने लगी। अब कुछ देर चलने के बाद में चींटियों ने क्या सोचा कि भाई ये रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन ये रास्ता, अब उन्होंने क्या किया कि आने का घोंसले से खाने तक पहुंचने का रास्ता भी छोटे वाला रास्ते से अपना लिया, और भोजन से घोंसले तक जाने का रास्ता भी उन्होंने छोटा ही रास्ता अपना लिया। इस प्रकार से चींटियों ने अपना दिमाग लगाकर, अपनी होशियारी स्किल लगाकर अवरोधक के सबसे नजदीक वाले रास्ते को चुना और उस रास्ते पर चलने लगी। तो ये चींटियां अपने दिमाग से स्वयं कर लेती हैं। अगला है, सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। कुछ मेल इंसेक्ट्स, कुछ नर कीड़े कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल, अपने मादा को पहचान सकते हैं, पता लगा सकते हैं, बाय देयर स्मेल, उसकी गंध से, उसके शरीर की गंध निकलने से उसकी पहचान लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण यह है, देखिए, ये सिल्क वॉर्म है, रेशम का कीड़ा। आई एम ए सिल्क वॉर्म, मैं एक रेशम का कीड़ा हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। मैं एक रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा का, मैं अपने फीमेल कीड़े का कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पता लगा सकता हूँ। लगभग 3-4 किलोमीटर दूर से पता लगा सकता है कि हमारी मादा वहां बैठी है। कि आप लगा सकते हैं, अगर मान लो आप तो इतना भी नहीं कर सकते, बाजार में मम्मी खो जाए तो उनकी गंध सूंघकर आप उनको पहचान सको, तो यही सुपर सेंस होता है। देखो, सिल्क वॉर्म ने, रेशम के कीड़े ने 3-4 किलोमीटर दूर बैठी अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लिया। बस यही सुपर सेंसेस होते हैं, यही आपके शक्तिशाली संवेदनशील अंग होते हैं। तो हमें इस चैप्टर में संवेदनशील अंग का एक उत्तर मिलता जा रहा है। अब देखो इस बारे में हम और पता करते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रॉवल्ड बाय मॉस्किटोज? आप कभी मच्छरों से जरूर ही परेशान हुए होंगे। जस्ट थिंक, जरा सोचो, हाउ डू दे नो वेयर यू आर? जरा सोचो, वे कैसे पता लगाते हैं, उन्हें कैसे मालूम पड़ जाता है कि आप कहां पर हो। मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटो आपके शरीर की गंध से आपको ढूंढ लेते हैं, आपका पता लगा सकते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। वे आपके तलवों से निकलने वाली दुर्गंध सूंघ कर भी आपका पता लगा सकते हैं, और आपके शरीर की गर्मी से भी आपका पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ बैठे हो छुपे हुए, और तुरंत आपको ढूंढ लेते हैं और तुरंत ही आपके
खून को वो चूसने लगते हैं। तो देखिए पता लगा लेते हैं कि हम कहाँ पर हैं और हमें परेशान करने लगते हैं, काटने लगते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा है हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर। क्या आपने कभी एक कुत्ते को यहाँ वहां सूंघते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? इट इज ट्राइंग टू स्मेल, वह क्या सूंघने का प्रयास कर रहा है? डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। कुत्ते अपने एरिया में एक निशान बना देते हैं, एक रोड मैप बना देते हैं, अपने एरिया को एक घेरा बना लेते हैं। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। वे ये पक्का कर लेते हैं, वे इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि अगर कोई दूसरा कुत्ता उनके एरिया में आया है तो वो उसकी यूरिन यानी पेशाब सूंघकर या पॉटी सूंघकर उसका तुरंत ही पता लगा लेते हैं कि कोई कुत्ता, कोई अजनबी कुत्ता उसके एरिया में आया है। ऐसे ही यदि कोई दूसरा कुत्ता किसी दूसरे एरिया में जाता है तो वह भी सूंघकर पता लगा लेता है कि ये एरिया किसी दूसरे कुत्ते का है, जैसे है। तो इस प्रकार से ये उसका पता लगा लेते हैं। तो ये उत्तर आप लिख सकते हैं अपनी किताब में। जैसे ये कुत्ता देखो सूंघ रहा है, पता लगा रहा है कुछ सूंघने का, ये आपका ये सूंघ रहा है। ऐसे करके आपने कुत्तों को जहां तहां सूंघते हुए देखा होगा। देखो ये सूंघ रहे हैं, ये सूंघ रहा है कुत्ता और ये अपना मार्क बना रहे हैं। देखिए यहाँ पेशाब करके ये कुत्ता अपना निशान बना रहा है, अपने एरिया को घेर रहा है, ये अपना यहाँ निशान। इसलिए डॉग्स जहां तहां पेशाब करते रहते हैं, ये अपना निशान बना रहा है, ये ऐसे करके पॉटी करके अपना एरिया का निशान मार्क बना रहा है। अगला हमारा है In what ways do human beings make use of this special senses of smell of dogs? मानव जाति या हमारे मानव प्रजाति में कुत्ते के इस सूंघने की विशेष क्षमता को, कुत्तों के इस सूंघने के विशेष सेंस को, विशेष संवेदनशीलता को कैसे प्रयोग किया जाता है? हमारी मानव जाति, हमारे आदमी लोग या हमारे मानव या हमारी मानव प्रजाति कुत्तों के सूंघने के इस विशेष संवेदनशील अंग को कैसे अपना लाभ में या काम में लेती है? तो इसका उत्तर होगा ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स इन मैनी वेज टू कैच क्रिमिनल्स, टू फाइंड आउट बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोसिव्स, रिकवर द स्टोलन गुड्स, टू फाइंड आउट लाइव मैन और डेड बॉडी अंडरग्राउंड ड्यूरिंग डिजास्टर्स। मानव कुत्तों के सूंघने के इस विशेष गुण संवेदना का अनेक कल्याणकारी कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपराधियों का पता लगाना, बमों और विस्फोटकों का पता लगाना, चोरी हुए सामान को खोजना, अनेक प्रकार की आपदाओं के दौरान मलबे में दबे जिंदा या मृत व्यक्तियों को पता लगाना। तो ऐसे करके कुत्तों के सूंघने की शक्ति का अनेक प्रकार से मानव उपयोग करता है, उनको काम में लेता है। देखिए कुत्ता एक्सप्लोसिव सूंघ रहा है, ये देखिए बॉर्डर के मैदान, बॉर्डर के एरिया में है और ये एक्सप्लोसिव को सूंघ कर पता लगा रहा है। तो ऐसे करके कुत्तों से बहुत सारे काम लिए जाते हैं। When do you find your sense of smell helpful to you? आप कैसे पता लगाते हैं कि आपके सेंस यानी आपकी सूंघने की शक्ति आपको कब मदद देती है? आप कैसे सूंघते हैं? भाई आप नाक से सूंघते हैं ना, तो आपकी नाक किस चीज को सूंघने में आपकी हेल्प करती है? लिस्ट सम एग्जाम्पल्स, उनकी लिस्ट बनाइए। जैसे एक उदाहरण है लाइक टू नो व्हाई इट्स स्मेल दैट फूड हैज गॉन बैड। जैसे आप सूंघ कर पता लगा सकते हैं कि खाना खराब हो गया है, खाना खराब हो चुका है, सड़ चुका है, और दैट समथिंग इज बर्निंग, अथवा कुछ जल रहा है। आप सूंघकर तुरंत पता लगा लेते हैं कि अरे कहीं कहीं जलने की बदबू आ रही है। तो ऐसे करके आपको ये पता लगाना है कि ऐसे 10 उदाहरण आपको पता लगाने हैं। जब हम अच्छे भोजन, इत्र, मिठाइयाँ, साबुन, हेयर ऑयल, शैम्पू, फलों आदि का चुनाव करते हैं तो हमारी सूंघने की शक्ति इस चुनाव में हमारी सहायता करती है। खराब भोजन, कुछ जलने या पसीने की बदबू का पता लगाने के अलावा, यानी कि इनके अलावा हम यदि अच्छे भोजन को तब भी सूंघकर पहचानते हैं, इत्र कैसा है उसको भी सूंघकर पहचान लेते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं तो हमारे सूंघने की शक्ति काम में आती है, साबुन को हम साबुन लेते हैं, फूल सूंघते हैं और
मिठाइयाँ लेते हैं और हेयर ऑयल वगैरह या शैम्पू लेते हैं, या फिर फलों को हम चुनाव करते हैं कि कौन सा फल मीठा है कौन सा मीठा नहीं है, तो हम सूंघ कर अच्छी तरह अपने सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके इन चीज़ों का अच्छे से लाभ उठाते हैं और उसका उपयोग करते हैं अपने इस काम को करने में, ठीक है ना। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल। कुछ जानवरों का नाम बताइए जिनको आप केवल सूंघ कर पहचान सकते हैं, विदाउट सीइंग देम, बिना उनको देखे हुए। तो कई जानवर ऐसे, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय, बकरी, भैंस, चूहा आदि कई जानवर होते हैं जिनकी खुशबू से हम उनको पहचान सकते हैं बिना उनको देखे हुए। जैसे अगर कोई आपके घर में बकरी है तो बकरी की दुर्गंध आती है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि बकरी हमारे घर में है और उसको पहचान कर पता लगा सकते हैं। जैसे ऐसे ही चूहा, यदि चूहा आ जाए या चूहा बच्चों कभी मर जाए चूहा घर में और हमें ना मिले तो कितनी बुरी बदबू आती है और हमें तुरंत पता पड़ जाता है कि घर में चूहा मर गया है और उसके सड़ने की घर में बदबू आ रही है। तो हम देखते हैं, पता लगाते हैं तो हमें मरा हुआ चूहा मिलता है और इस प्रकार से हम इन चीज़ों का अपने गंध सूंघकर यानी कि अपने नाक की सहायता से उसकी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके इन जानवरों का बिना देखे पता लगा सकते हैं। अगला हमारा है राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक। 5 चीज़ों के नाम लिखो जिनकी सुगंध तुम्हें पसंद है। एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक, और 5 चीज़ें ऐसी बताओ, उनके उदाहरण ऐसे बताओ जिनकी गंध तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखिए ये कॉलम लाइक का है, ये आपका नॉट लाइक है, डिसलाइक का है। आई लाइक द स्मेल ऑफ, मैं किन किन चीज़ों को सूंघना पसंद करता हूँ, जैसे अगरबत्ती की खुशबू हो गई और आपके परफ्यूम्स, इत्र की आपकी खुशबू हो गई, और फूड अगर ताज़ा बढ़िया बना हुआ भोजन है और इसमें जैसे पनीर है, बढ़िया सा पुलाव है और आपका सैलड है और आपके करी बनी है और आपके राजमा छोले बने हैं और आपकी मिक्स वेज बनी है, आहा हा हा, तो मज़ा आ जाता है उसका टेस्ट लेने में। टेस्ट लेने से पहले उसमें जो सुगंध आती है उसको सूंघने में हमारा कितना संतुष्टि मिलती है और हमें खाने का, हमारी भूख बढ़ जाती है और हम डट कर उस खाने को खाते हैं फिर हैं। तो खाने को खाने से पहले हम उसका सूंघ कर उसका मजा लेते हैं। ऐसे ही फ्लावर्स, फूलों की गंध भी सभी को आकर्षित करती है और जैसे गुलाब है, गेंदा है, इनकी आपका चमेली है, इनकी गंध बहुत ही मनमोहक लगती है। ऐसी आपकी फेस क्रीम, जो चेहरे पर फेस क्रीम लगाते हैं उसकी भी बहुत अच्छी गंध होती है। अब 5 चीजें ऐसी हैं जिनकी गंध हमें सूंघना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे पहला है स्पॉइल्ड फूड, सड़ा हुआ खाना, जला हुआ या सड़ा हुआ खाना, इसकी गंध बहुत बुरी होती है और ये बिल्कुल भी हमें अच्छी इसकी गंध नहीं लगती है। ऐसे ही है रोटन एग्स, सड़े हुए अंडे और आपका स्वीट, पसीने की बदबू और आपका पॉटी की बदबू और आपका गटर की बदबू, और इनकी बदबू भी हमें बहुत ही तंग करती है और इनकी बदबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर, क्या आप और आपका दोस्त एक जैसे उत्तर रखते हो? आपके दोनों के एक जैसे उत्तर हैं कि यानी कि जो खुशबू आपको पसंद है वो आपके दोस्त को भी पसंद है? तो आपका शायद आपका उत्तर होगा यस वी हैव मोस्टली सिमिलर आंसर्स। हाँ, हमारे ज़्यादातर उत्तर एक ही है, यानी कि दोनों साथियों को, सभी साथियों को, यदि फूलों की खुशबू एक साथी को पसंद है तो सभी को पसंद होती है ना। अब डू यू क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल, क्या आपके परिवार के किसी मेंबर के कपड़ों से स्मेल आती है, गंध आती है? किसके? तो हाँ, यस द क्लॉथ ऑफ माई यंगर ब्रदर छोटू इज एमिटेड बैड स्मेल बिकॉज ही इज पास्ट यूरिन फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वह थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब करता रहता है और उसके कपड़ों से बदबू आती है। तो ये छोटू है, थोड़ी थोड़ी देर में यह यूरिन करता रहता है। अगला हमारा है डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन ए क्राउडेड प्लेस सच एज ए फेयर, बस, ट्रेन etc, क्या आपको कभी दुर्गंध से सामना करना पड़ा है इन ए क्राउडेड प्लेस, यानी भीड़ भाड़ वाली जगह पे, जैसा मेला हुआ, बस हुआ, ट्रेन की भीड़ हुई, बस की भीड़ हुई, तो ऐसी जगह पे आपको कभी ना कभी जरूर ही दुर्गंध का सामना करना पड़ा होगा। तो आपका शायद पड़ा होगा, तो आपका उत्तर होगा यस
In the last summer vacation, I went to my home village to meet my grandmother by bus. The bus was very full of passengers. During this journey, I came across by sweet smell. हाँ, पिछली गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने गांव दादी से मिलने बस से गया था। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। इस यात्रा के दौरान मुझे पसीने की बदबू से परेशान होना पड़ा। देखो, गांव में बस जाती है तो ऐसे खचाखच भरी होती है और ऐसे बैठना बहुत ही परेशान करने वाला होता है गर्मी के दिनों में, और वहां भयंकर उनके कपड़ों से बदबू आती है और वो बदबू सबको परेशान करती है। अगला हमारा है वाई सो, ऐसा क्यों होता है। बच्चों, ये एक कहानी है, छोटी सी कहानी है। देखो, इस कहानी ये बड़ी मजेदार कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या होता है इस कहानी में। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। आज रजनी को किसी विशेष कार्य से बाहर जाना था। शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। वह अपने 6 महीने के बेटे दीपक को अपनी बहन सुशीला के यहाँ छोड़ गई। सुशीला आल्सो हैज ए बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के पास भी उसी की उम्र की एक गुड़िया थी, उसी की उम्र की एक उनकी बिटिया थी, लड़की थी। इट वॉज फनी, ये बड़ा मजेदार था। दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। अब क्या घटना घटी बच्चों, कि ये बड़ी मजेदार घटना घटी कि दोनों बच्चों ने एक ही समय पर पॉटी कर दी, दोनों ही बच्चों ने एक ही समय पर लैट्रिन कर दी। अब सुशीला बड़ी परेशान। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर। उसने अपने डॉटर की यानी अपनी पुत्री की, अपनी बेटी की नैपी तो बड़ी आराम से, बड़ी खुशी खुशी साफ कर दी, उसकी पोटी साफ कर दी। वट व्हेन शी वाज क्लीन्ड हर सिस्टर्स सन दीपक। लेकिन जब वह अपने बहन के पुत्र दीपक की पोटी साफ कर रही थी, शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा। उसने अपने नाक को अपने दुपट्टे से ढक लिया, अपने स्कार्फ से ढक लिया। अब थिंक एंड डिस्कस, सोचो और बताओ। सुशीला कवर्ड हर नोज, सुशीला ने अपनी नाक को ढक लिया। व्हेन शी क्लीन्ड दीपक स्नैपी, जब वह दीपक की नैपी साफ कर रही थी, जब वह दीपक का पोटी साफ कर रही थी तो उसने अपनी नाक को ढक लिया। बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। लेकिन उसने जब अपनी पुत्री की पोटी साफ की तो उसने नहीं ढका। वाई डू यू थिंक डिड शी डिड दिस। आप जरा सोच कर बताओ कि उसने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, when we make up our mind that it is so dirty things smell, then we may be so offended by certain smell. So Sushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy. जब हम अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि यह चीज बहुत गंदी है या बहुत बदबूदार है, तब हमारा दिमाग उस चीज के प्रति बहुत सुरक्षा अपना सकता है। यही कारण है कि सुशीला दीपक की नैपी साफ करते समय अपनी नाक को ढक लेती है। जब हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि अरे ये चीज तो बहुत गंदी है, तब हम ज्यादा ही उसके बारे में सुरक्षा अपनाने लगते हैं और नाक वहां सिकोड़ने लगते हैं ना। अगला हमारा प्रश्न है, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज। आपको कैसा महसूस होता है जब आप एक गार्बेज के, कचरे के ढेर के पास से होकर गुजरते हैं। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। जरा उन बच्चों के बारे में सोचो जो अपना पूरा दिन ऐसे गंदे कचरे से, ऐसे गंदे कचरे के ढेर से अपनी चीजें बीनते हैं, काम की चीज उसमें से निकालते हैं। जैसे we feel very bad when we pass near a heap of garbage. The children who spend the whole day picking things from such garbage perhaps may not find it so bad, because once we make up our minds we may not be so offended by such smell or conditions. हमें बहुत बुरा महसूस होता है जब हम गंदगी के ढेर के पास से होकर गुजरते हैं। बच्चे जो पूरे दिन ऐसे गंदगी के ढेर में से कूड़ा बीनते हैं, शायद उन्हें उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब हमारा दिमाग एक बार किसी चीज के बारे में सेट हो जाता है तब हम उस प्रकार की गंध या परिस्थिति के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो जैसे देखिए, ये सब महिलाएं निकल के जा रही हैं कचरे के ढेर के पास से और सब ने अपना मुंह बंद कर रखा है, तो ये नॉर्मल महिलाएं हैं। लेकिन अब इसी कचरे में से ये बच्चे पूरा दिन कूड़ा बीन रहे हैं, तो ये आराम से, देखो बच्चा खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, महिला आराम से कूड़ा बीन रही है।
तो ये पूरा दिन कूड़ा बीनते हैं और इन्हें कोई परेशानी उसमें नहीं होती है। अगला हमारा प्रश्न है, इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? क्या एक गंध समान रूप से हर किसी के लिए अच्छी या बुरी होती है? और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? अथवा ये निर्भर करती है कि कोई उसके बारे में कैसा महसूस करता है, कैसा सोचता है। तो इसका उत्तर होगा मोस्टली अ स्मेल इज गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, बट इट कैन फ्लक्चुएट वन टू अनदर डिपेंड्स ऑन हिज माइंड सेट अबाउट इट। अर्थात अधिकतर एक अच्छी गंध, खुशबू, यानी कि जैसे मान लो गुलाब की खुशबू हुई तो लगभग सभी को अच्छी ही लगती है, जैसे चमेली खुशबू हो सभी को अच्छी लगती है। या बुरी गंध, बदबू, जैसे सड़े अंडे की बदबू सभी को बुरी लगती है, मरे जानवर की बदबू सभी को बुरी लगती है। तो अधिकतर तो गंध कुछ दुर्गंध ही होती हैं और कुछ वास्तव में सुगंध होती हैं। सभी के लिए वो एक जैसी ही होती हैं, लेकिन ये एक से दूसरे के लिए उसके माइंड सेट के हिसाब से बदल भी सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई मान लो मछली बेच रहा है, कोई मछली विक्रेता मछली बेच रहा है, तो अपनी मछली सजाकर बैठा है, तो उसे मछली की दुर्गंध उतनी परेशान नहीं करेगी जितना कि अगर आप मछली की दुकान के पास से निकल के जाओगे तो आपको मछली की इतनी भयंकर दुर्गंध आएगी कि आपको अपनी नाक बंद करनी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ मीट विक्रेता हैं, मीट बेचते हैं, तो वो तो आराम से मीट बेचते हैं, उन्हें उसकी दुर्गंध या जो भी है वो उन्हें उतना परेशान नहीं करते। लेकिन आप जब निकल के वहां से जाओगे तो आप उस दुर्गंध से बहुत ही परेशान हो जाओगे। तो इस प्रकार से गंध या सुगंध एक दूसरे व्यक्ति में थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर जाती है। राइट द नेम ऑफ ए बर्ड विच हैज आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ए ह्यूमन। एक पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें सिर के बिल्कुल सामने होती हैं, जैसे आदमी की आंखें होती हैं। तो ऐसा हमारा पक्षी है उल्लू। उल्लू की दोनों ही आंखें बिल्कुल सामने होती हैं, जैसे हमारी आंखें हैं वैसी उल्लू की भी दोनों आंखें बिल्कुल सामने होती हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज और आइदर साइड्स ऑफ द हेड। कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ देयर हेड। उनके आंखों का साइज उनके सिर के साइज की तुलना में कैसा होता है? तो बिल्कुल देखिए, क्रो, जैसे आपका कौवा है, कौवा की देखो ये बड़ा सिर है, आंखें छोटी हैं। आपका तोता है, तोता का इतना बड़ा सिर है, आंखें छोटी हैं। आपका कबूतर है, छोटी आंखें हैं, बड़ा सिर है। गौरैया है, छोटी आंखें हैं, बड़ा सिर है। और आपका बाज है, देखो छोटी छोटी आंखें हैं लेकिन बड़ी तेज आंखें होती हैं इसकी, छोटा सिर है। कोयल है, कोयल बर्ड है बच्चों, तो कोयल बर्ड का सिर बड़ा है, आंखें छोटी हैं। मैना है, मैना की आंखें छोटी हैं, सिर बड़ा है। तो अधिकतर जानवरों में, अधिकतर पक्षियों में जिनकी आंखें दोनों तरफ होती हैं वो आंखें सिर से छोटी होती हैं। आंखों का आकार सिर की तुलना में बहुत छोटा होता है। यू मस्ट हैव सीन बर्ड मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने प्रायः पक्षियों को अपनी गर्दन को बहुत बार हिलाते हुए देखा होगा। डू यू नो व्हाई? क्या आप जानते हैं वे ऐसा क्यों करती हैं? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, अधिकतर पक्षियों में आईज आर फिक्स्ड, आंखें बिल्कुल फिक्स होती हैं। जैसे हम तो आराम से अपने जो है आई गोल्स हैं, यानी कि हमारी पुतलियां हैं, उनको आराम से इधर उधर चला सकते हैं। लेकिन पक्षियों की आंखें बिल्कुल फिक्स होती हैं एंड कैन नॉट मूव, और वे इधर उधर नहीं चल सकती। सो बर्ड मूव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। इसलिए पक्षी इधर उधर या चारों तरफ देखने के लिए अपने सिर को ही टर्न करते हैं, अपने सिर को ही मूव करते हैं, इधर उधर उसको हिलाते रहते हैं। लुकिंग विद वन ऑफ और बोथ आइज, एक आंख से या दोनों आंखों से देखने का ये एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। अब ये थोड़ी सी एक्टिविटी है, ये देखो बच्चों क्या होता है इसमें। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड्स। अपनी दाहिनी आंख को बंद करो या अपने हाथ से ढक लो। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट। अपने एक दोस्त से अपनी दाईं तरफ खड़े होने के लिए कहो। एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, मान लीजिए जैसे 1 फुट या 2 फुट की दूरी पर से खड़ा होने के लिए आप कहें। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और से कुछ
एक्शन करने के लिए कहें, कुछ क्रिया करने के लिए कहें, जैसे वेव हैंड, उससे कहें वो अपना हाथ हिलाए, या उससे कहें शेक हेड, अपना सिर हिलाए। तो अब देखो क्या होता है, कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन, क्या आप अपने दोस्त का एक्शन देख पाए, देख सके। विदाउट मूविंग योर नेक, कि बिना अपनी गर्दन को मूव किए, यानी बिना अपनी गर्दन को मोड़े आप अपने दोस्त के एक्शन को देख पाए, तो शायद नहीं, आप ऐसा उसको करते हुए नहीं देख पाए। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। लेकिन अब आप अपनी दोनों आंखें खोलकर उससे ऐसा ही एक्शन करने के लिए कहें तब, और आप इसमें अपनी गर्दन को नहीं मोड़ेंगे, इस क्रिया में भी आप अपनी गर्दन नहीं मोड़ेंगे, लेकिन दोनों आंखें अपनी खोल लेंगे और दोस्त आपका वहीं खड़ा होगा और उसे कहेंगे आपने जो क्रिया पहले की थी वही वाली क्रिया अब करो। तो अब देखो क्या होता है, तो वाओ इट इज फनी एंड अमेजिंग एक्टिविटी, वी कैन नॉट सी फ्रेंड्स एक्शन इन फर्स्ट कंडीशन, राइट आइज, जब हमारी दाहिनी आंख बंद थी, हमने दाहिनी आंख बंद कर रखी थी, हम नहीं देख पाए। What it can see when both eyes are opened, it means the viewing area increase when we see with both eyes। अर्थात वह एक मजेदार और अनोखी गतिविधि है, हम एक आंख यानी कि दाहिनी आंख बंद कर अपने दोस्त की गतिविधि को नहीं देख सकते, जबकि दोनों आंखें खुली होने पर इसको देख सकते हैं। इसका मतलब है कि दोनों आंखों से देखने पर देखने का दायरा बढ़ जाता है। बच्चों ये बड़ी मजेदार एक एक्टिविटी है, इसको जरूर करना है, और इसमें आप अपने कक्षा अध्यापक की या विषय अध्यापक की हेल्प ले सकते हैं और अपने साथियों से मदद लेकर आपस में एक दूसरे के साथ में ये काम कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आईज, एक आंख और दोनों आंखों से देखने में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न में आपका इसका यही उत्तर है कि हम एक आंख से देख सकते हैं, हम एक आंख से अच्छी तरह देख सकते हैं, एक आंख से अच्छी तरह हम पूरा नहीं देख सकते, जबकि दोनों आंखों से हम बहुत दूर की और बहुत चारों तरफ की चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा पहला पार्ट फिनिश हो गया, और दूसरा पार्ट हम जल्दी लॉन्च करेंगे, क्योंकि पार्ट बहुत लंबा है इसलिए हमने 2 पार्ट में इसको बनाया है। तो पहले पार्ट का वीडियो यहीं तक है, और अगले पार्ट में हम इसको पूरा कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मजे करो, खेलते रहो, ऐश करो, और दोबारा में हमारा वीडियो देखने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्दी ही आपका दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगा, और वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत थैंक यू।